बच्चों, पिछली वीडियो में हमने कक्षा 6 का पाठ 13 चुम्बकों द्वारा मनोरंजन का अध्ययन किया था। आज हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे बच्चों। तो पहला प्रश्न है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं, जैसे डैश डैश तथा डैश। तो बच्चों हम इसमें लिखेंगे छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार चुंबक। ख भाग है, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे डैश कहलाते हैं। इसमें बच्चों आएगा चुंबकीय पदार्थ। अगला प्रश्न है बच्चों, कागज एक डैश पदार्थ नहीं है। तो बच्चों इसमें आएगा चुंबकीय पदार्थ। अगला रिक्त स्थान है बच्चों, प्राचीन काल में लोग दिशा ज्ञात करने के लिए डैश का टुकड़ा लटकाते थे। तो बच्चों इसमें आएगा चुंबक का टुकड़ा। नेक्स्ट है बच्चों, चुंबक के सदैव डैश ध्रुव होते हैं। तो बच्चों इसमें आएगा दो ध्रुव। बच्चों चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, बताइए कि निम्नलिखित कथन सही हैं अथवा गलत। बेलनाकार चुंबक में केवल एक ध्रुव होता है। बच्चों यह गलत है। ख भाग है, कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ था। यह भी गलत है बच्चों। ग भाग है, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यह सही है बच्चों। लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के समीप लाने पर इसके मध्य में अधिक चिपकता है। यह गलत है बच्चों। छड़ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाता है। यह सही है बच्चों। किसी चुंबक पर पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग किया जाता है। यह गलत है बच्चों। उत्तर दक्षिण आएगा इसमें। रबड़ एक चुंबकीय पदार्थ है। यह गलत है बच्चों, रबड़ अचुंबकीय पदार्थ है। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, यह देखा गया है कि पेंसिल छीलक यद्यपि प्लास्टिक का बना होता है, फिर भी यह चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग इसके किसी भाग के बनाने में किया जाता है। तो बच्चों इसका उत्तर है, पेंसिल छीलक में लगा ब्लेड लोहे का बना होता है, जो एक चुंबकीय पदार्थ होता है। इसलिए पेंसिल छीलक चुंबक के ध्रुवों के साथ चिपक जाता है बच्चों। प्रश्न नंबर 4 है, एक चुंबक के एक ध्रुव को दूसरे चुंबक के ध्रुव के समीप लाने की विभिन्न स्थितियां कॉलम 1 में दर्शाई गई हैं। कॉलम 2 में प्रत्येक स्थिति के परिणाम को दर्शाया गया है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों देखिए, कॉलम 1 में लिखा गया है NN, मतलब उत्तरी ध्रुव जो है, उत्तरी ध्रुव से क्या होगा, प्रतिकर्षित। समान ध्रुव प्रतिकर्षण करते हैं बच्चों, और असमान ध्रुव आकर्षण करते हैं। इसलिए N के साथ आएगा S, उत्तरी के साथ दक्षिण, क्योंकि कॉलम 2 में आकर्षण लिखा हुआ है। ग भाग है बच्चों SN, तब ये विपरीत ध्रुव हैं, इसलिए इनमें क्या होगा, आकर्षण। चौथा है बच्चों, घ भाग S लिखा हुआ है और इधर प्रतिकर्षण है, तो समान ध्रुव होंगे तब प्रतिकर्षण होगा, इसलिए यहाँ आएगा SS। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, चुंबक के कोई दो गुण लिखिए। इसका भाग 1 है बच्चों इस उत्तर का, चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। छड़ चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं? छड़ चुंबक के ध्रुव दोनों सिरों पर स्थित होते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 7 है, छड़ चुंबक पर ध्रुवों की पहचान का कोई चिन्ह नहीं है। आप कैसे ज्ञात करोगे किस सिरे के समीप उत्तरी ध्रुव है? जब किसी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाता है बच्चों, तो वह सदा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। इस प्रकार चुंबक का जो सिरा उत्तर दिशा की ओर ठहरता है उस पर उत्तरी ध्रुव अंकित किया जाता है, और जो सिरा दक्षिण की ओर ठहरता है उस पर दक्षिण ध्रुव अंकित किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है बच्चों, आपको एक लोहे की पत्ती दी गई है, आप इसे चुंबक कैसे बनाएंगे? तो बच्चों लोहे की पत्ती को चुंबक के साथ रगड़कर इसे चुंबक बनाया जा सकता है बच्चों। प्रश्न नंबर 9 है बच्चों, दिशा निर्धारण में कंपास का किस प्रकार प्रयोग होता है? तो बच्चों दिशा जानने के लिए चुंबकीय सुई को स्वतंत्र रूप से एक स्थान पर रखने पर चुंबकीय सुई का उत्तरी सिरा पैमाने पर जिस अंकित स्थान पर आ जाता है वह उत्तरी दिशा है, और इसके विपरीत दक्षिण दिशा होगी। कंपास के पैमाने पर दिशाओं के चिन्ह अंकित होते हैं बच्चों, और दिक्सूचक की सुई की स्थिति को देखकर दिशाओं का ज्ञान करना इस प्रकार संभव हो जाता है। तो बच्चों इसी के साथ हमारे अभ्यास के प्रश्न उत्तर पूरे हो गए हैं। आप इनको अपनी नोटबुक में लिखिए और याद करिए।
धन्यवाद बच्चों।